तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा एक एयरक्राफ्ट कैसे एक लैंडर या रोवर को कैसे लैंड करा देता है किसी दूसरे प्लेनेट की सरफेस पर, और फिर वो वहां पर कैसे एक्सप्लोरेशन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में नासा ने अपना जो परसेवरेंस मिशन था उसको लैंड कराया है मार्स की सतह पर, जो कि काफी प्रतिष्ठित मिशन था नासा का। ऐसा नहीं उन्होंने पहली बार अपना ये मिशन वहां पर सक्सेसफुली किया है, पहले भी उन्होंने 2011 में अपना क्यूरियोसिटी रोवर जो मिशन था उसको लैंड कराया है, जो अभी भी वहां पर ऑपरेशनल है, जिसकी टाइम लिमिट अभी भी 2021 या 2024-25 तक की है। तो देखते हैं आज इस वीडियो में क्या था अमेरिका का, जो नासा ने अपना परसेवरेंस मिशन भेजा था, क्या था उसके क्या उद्देश्य थे, उन्होंने क्यों J0 क्रेटर चुना था, और इस बार क्या ऐसी यूनिक चीज थी जो इस मिशन को खास बना देती है, जो कि है हेलीकॉप्टर। इस बार नासा ने अपने मिशन में एक हेलीकॉप्टर को भी स्टैब्लिश किया है, जहां वहां उड़कर वहां की सरफेस, वहां की वायुमंडल, वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में काफी जानकारी देगा। अब देखते हैं कुछ पास्ट हिस्ट्री मंगल ग्रह की, कौन कौन से देश मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, कौन से का मिशन जारी है। उससे पहले हम देखते हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो कई देशों के वैज्ञानिकों का रुख अंतरिक्ष की ओर गया। उनमें उन्होंने कई मिशन अप लॉन्च किए अपने देश से, कई प्लैनेट्स पर किए गए, कई स्पेस में किए गए। उनमें से एक ग्रह था मंगल ग्रह। तो जान लेते हैं सबसे पहले मंगल ग्रह की हिस्ट्री के बारे में। देखिए 1960 के बाद में ही मंगल ग्रह पर जाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि मंगल ग्रह की बहुत सारी ऐसी समानता है जो पृथ्वी से मिलती है। हालांकि मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जो कि मरकरी, वीनस, पृथ्वी और पृथ्वी के बाद का चौथा ग्रह है मंगल ग्रह। ठीक है, यहाँ पर जीवन की बहुत सारी विविधताएं जताई जाती है, क्योंकि इसकी जो समानता है वो पृथ्वी जैसी है, लेकिन ये पृथ्वी से काफी छोटा है। जैसे पृथ्वी का हम डायमीटर देखेंगे तो ये 12,000 किलोमीटर के लगभग है, जबकि इसी का आधा डायमीटर है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर काफी हद तक सेम माना जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। साइंटिस्ट ये बात बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो मंगल का एटमॉस्फेयर था वो काफी हद तक पृथ्वी के समान था, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर कुछ ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, उनके ट्रेसेस पाए गए हैं, जैसे पानी का, ऑक्सीजन का कई ट्रेसेस पाए गए हैं। इसी के लिए वहां पर मिशन भेजे जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या एंशिएंट टाइम में मंगल पर पानी के, हवा के ट्रेसेस थे। अभी सबसे ज्यादा जो गैस है मंगल ग्रह पर वह कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 95 उसकी सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो साइंटिस्ट ये बात भी बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा प्रोडक्शन किया जाए ताकि उसकी ऑक्सीजन बनाई जाए। तो इसी के तहत कई मिशन वहां पर भेजे जा रहे हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, और ये चीज प्रूव की जा रही है कि क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब हम कभी भी मार्स, मंगल ग्रह पर किसी मैन मेड स्पेसक्राफ्ट को भेजे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के रूप में ले लिया जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए जब कोई एक स्पेसक्राफ्ट होता है तो इनमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो फ्लाई बाय तरीके का भी हो सकता है, एक ऑर्बिटर भी हो सकता है, लैंडर भी हो सकता है, रोवर भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो मंगल ग्रह पर 5 रोवर काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने? 5 रोवर। रोवर क्या होते हैं? देखिए रोवर और लैंडर ये दोनों क्या होते हैं, ये किसी भी प्लैनेट की सरफेस तक जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कहां तक जाते हैं? किसी भी प्लैनेट की सरफेस तक। ठीक है, सरफेस तक जाएंगे किसी भी प्लैनेट की। ऑर्बिटर क्या होता है? सबसे पहले ये बात आती है, ऑर्बिटर होता क्या है किसी भी प्लैनेट का। देखिए जैसे चांद, जो हमारा पृथ्वी का सैटेलाइट है, कौन? चांद, ये पृथ्वी की ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, जबकि हमारी पृथ्वी सन के ऑर्बिट में घूमती है। ठीक है, इसी तरीके से मंगल के भी 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डीमोस, वो भी उसी के ऑर्बिट में घूमते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी प्लैनेट, किसी भी बॉडी का अपना एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, ऑर्बिट मतलब जो प्लैनेट के अंदर न जाकर उसके चारों ओर घूमे। ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से घड़ी की सुई उसके सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट क्या है? एक प्लैनेट, और वो चारों ओर घूमती है, वो क्या है? उसका ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लिया कि ये अपनी अर्थ है, जब भी कोई मिशन भेजा जाता है, ठीक है, तो फ्लाई बाय ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर टाइप का होता है। तो जानते हैं फ्लाई बाय क्या होता है। जो मंगल ग्रह पर पहला फ्लाई बाय भेजा गया था वो मरीनर 4 था, जो नासा ने भेजा था 1964 में। इससे पहले भी यूएसएसआर ने कई सारे मिशन भेजे थे, लेकिन वो सभी में नाकाम हुआ, सभी उसके मिशन फेल हो गए। यूएसएसआर जो कई देशों का समूह था, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, लातविया, एस्टोनिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, रूस। अभी तो ये सभी बिखर गए हैं, अलग अलग देश बन गए हैं। ठीक है, उस टाइम यूएसएसआर के रूप में थे। तो यूएसएसआर ने अमेरिका से पहले कई मिशन भेजे मंगल ग्रह पर, उनमें फ्लाई बाय था, ऑर्बिटर था। ठीक है, इनकी होड़ नहीं होती उस टाइम, लैंडर और रोवर की होड़ नहीं होती, क्योंकि ये सरफेस पर जाने वाले हैं। उस टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था स्पेस टेक्नोलॉजी में कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को हम लैंडर और रोवर को उसकी सरफेस तक भेज सके। तो ठीक है, यूएसएसआर केवल फ्लाई बाय और ऑर्बिटर मिशन ही भेजता था, लेकिन वो सभी में फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने अपना फ्लाई बाय सक्सेसफुल कर लिया। क्या नाम था उसका? मरीनर 4। तो कभी भी अदाई मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला फ्लाई बाय मिशन कौन सा था? तो वो था मरीनर 4, 1964 में भेजा था।
अब देखिए ये सभी अलग अलग है, सभी के बारे में सभी पहले कौन कौन से थे। फ्लाई बाई मरीनर 4 पहला था। अब फ्लाई बाई क्या होता है, देखिए फ्लाई बाई जब भी हम किसी मिशन को भेजते हैं तो ये तो है अपना प्लैनेट मार्स, ठीक है, ये इसके बाहर का क्या है, ऑर्बिटर। तो फ्लाई बाई क्या होता है, ये ऑर्बिटर के जस्ट बाहर होता है, ठीक है, ये ऑर्बिटर के अंदर एंट्री नहीं करता, ठीक है, ये जस्ट बाहर होता है। इसका काम क्या होता है फ्लाई बाई मिशन का, इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, इसका एक काम होता है जो कि वेरी लिमिटेड होता है। क्या करता है, ये फोटोज लेता है केवल किसी भी सरफेस, किसी भी प्लैनेट, उसके आसपास की बॉडी, उसके आसपास का अंतरिक्ष, उस पर कौन कौन सी बॉडी है, कौन से एस्टेरॉइड, सब कुछ, मतलब जितनी भी उसकी पोजीशन है उनकी फोटोज लेगा। जिस तरीके से लड़के लोग करते हैं, किसी भी पब्लिक में लड़कियों की फोटोज खींचते हैं चोरी चुपके से, ठीक है, वो भी एक फ्लाई बाई का काम करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लाई बाई मिशन क्या करता है, चोरी चुपके से किसी भी प्लैनेट की प्रोक्सिमिटी क्लोजली जाकर उसकी फोटोएं लेता है और उनको ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो फ्लाई बाई मिशन ये थे। तो वैज्ञानिकों, इंसान की तो वैसे भी एक्सप्लोरेशन करने की भूख ज्यादा होती है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि फ्लाई बाई से कुछ काम नहीं होने वाला, हमें जीवन के बारे में पता लगाना है, मंगल ग्रह के बारे में। तो उनका नेक्स्ट जो मिशन बन गया वो ऑर्बिटर। अब ऑर्बिटर क्या होता है, अब जैसा मैंने बताया है, किसी भी प्लैनेट के चारों ओर कोई बॉडी अगर उसके चक्कर करती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो ऑर्बिटर होता है उस ऑर्बिटर के अंदर अंदर उस प्लैनेट की ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका इफेक्ट होता है। जब भी हम किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं तो हमारे ऊपर उस प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हो जाएगा, ना कि अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो जीरो ग्रेविटी से, जैसे मान लीजिए यह अर्थ है, यह अर्थ का खुद का अपना ऑर्बिट है जिसमें मैन मेड और आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इससे बाहर निकले ऑर्बिट से, पृथ्वी के, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो ग्रेविटी स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं यहाँ पर जीरो ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर भी जीरो ग्रेविटी है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट किसका होगा, प्लैनेट अर्थ का, क्योंकि प्लैनेट अर्थ के ऑर्बिट के अंदर है हम, ठीक है। ये ऑर्बिट हमें बाहर नहीं जाने देता, खुले स्पेस में नहीं जाने देता, ये हमें बांध कर रखता है उस प्लैनेट से, ठीक है, ताकि हम बाहर नहीं जा सके, ठीक है। उसी तरीके से मार्स का अपना ऑर्बिट, ठीक है। तो फ्लाई बाई मिशन क्या होता है, ये ऑर्बिट के बाहर होता है, ऑर्बिट के बाहर रहकर ये पिक्चर्स लेता है। जो पहला ऑर्बिटर मिशन था वो होता था मार्स 2। कौन सा था, मार्स 2 में लॉन्च किया था यूएसएसआर। कोई एक देश ना होकर बहुत सारे देशों का समूह था, ठीक है। अब तो ये टूट गए हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर ने जो सबसे पहला ऑर्बिटर था मंगल पर जाने वाला, वो कौन था मार्स 2। जबकि मरीनर 4 क्या था, फर्स्ट फ्लाई बाई, जो कि ऑर्बिट से बाहर रहकर फोटो लेते था। मार्स 2 इस बार वैज्ञानिकों ने ऑर्बिट में एंट्री करवा दी, ठीक है, मिशन की। तो देखिए ऑर्बिटर मिशन क्या होता है, जब भी कोई मिशन पृथ्वी से भेजा जाता है किसी प्लैनेट के लिए, ठीक है, तो वो फ्लाई बाई न होकर इस बार मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। किसमें, मंगल के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएगा, मंगल की ऑर्बिट में। एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर तो हम उसके अंदर जाएंगे तब होगा, ठीक है। तो मंगल के ऑर्बिट में एंट्री करके, इसका मतलब वो ऑर्बिटर कहलाएगा, ठीक है, वो उसके ऑर्बिटर में घूमेगा। इस बार ग्रेविटी का प्रभाव किसका होगा, प्लैनेट की ग्रेविटी का प्रभाव होगा, ठीक है, मिशन पर, ठीक है। फ्लाई बाई में बाहर वाली ग्रेविटी का प्रभाव था। तो मार्स 2 पहला क्या था, ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जाना चाहा, प्लैनेट के अंदर, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लैंडर। लैंडर क्या होते हैं, देखिए लैंडर मिशन, जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट वैज्ञानिकों ने भेजा किसी प्लैनेट पर, और कोई स्पेसक्राफ्ट उसको ले जाके, कोई भी मशीन है जो वहां पर फोटो लेके जाके, जैसे कि मैं कहां पर खड़ा हूं, पृथ्वी की सरफेस पर, तो लैंडर का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसक्राफ्ट को, किसी मिशन को दूसरे प्लैनेट की सरफेस पर रख देना, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं, हम पृथ्वी की सरफेस पर हैं, तो किसी मिशन को हम दूसरे प्लैनेट में भेजेंगे, वहां पर लैंड कराएंगे, इसका मतलब उसकी सरफेस पर लैंड कराएंगे, ठीक है। जैसे नासा ने भी अपना परसेवरेंस मिशन भेजा, ये रोवर मिशन था, तो रोवर होने से पहले उसको लैंडर होना था, मतलब उसे लैंड करना था, उसी बाद में तो वो चलेगा। जैसे कोई गाड़ी होगी, गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी सरफेस पर तो चलेगी, कोई भी मारुति या कार होती है, साइकिल होती है, वो सरफेस पर होती है, फिर चलती है। तो जिस टाइम वो खड़ी रहती है वो क्या हो जाता है, लैंडर, और जब वो चलने लगती है, मूविंग कंडीशन में होती है, उसे रोवर कहते हैं। तो नासा का ये मिशन कौन सा था, रोवर मिशन, क्योंकि इसमें एक कार की साइज मशीन है वो भेजी गई, वो गति करते करते पता लगाएगी, फोटोएं भेजेगी, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के रॉक, वहाँ की सोयल, इन सभी के बारे में सैंपल लेकर वापस भेजेगी। ये हम जानेंगे कैसे सैंपल लेकर वापस भेजा जाता है पृथ्वी पर, आगे की वीडियोस में हम बताएंगे। तो लैंडर और रोवर ज्यादा कुछ नहीं होता, लैंडर ऐसा होता है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ये केवल मूव नहीं करता, ये केवल वहीं अपनी जगह पर ही रहकर फोटोएं खींचता है। तो ऐसा पहला मिशन कौन सा था, वो था वाइकिंग फर्स्ट। कौन सा था, वाइकिंग फर्स्ट।
तो वाइकिंग फर्स्ट क्या था, पहला लैंडर मिशन। ये एक पेड़ की तरह होता है, पेड़ अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो फोटोज ले सकते थे। इनमें कैमरा वगैरह सेंसर सिस्टम सभी होते थे, जो कि फोटोज लेकर वापस एंटीना सिग्नल के तहत पृथ्वी पर भेज देते थे। ये सभी चीजें हम देखेंगे, कैसे एक एयरक्राफ्ट की लोकेशन पता लगाते हैं, कैसे ऑर्बिट में हम पहुंचाते हैं, कैसे वापस जो तस्वीर वो खींचता आ जाती है, ठीक है, कैसे वापस सैंपल लेकर कोई भी मिशन पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाकर बताएंगे आपके बारे में, ठीक है। तो रोवर मिशन, जो हालांकि अभी जो नासा अपने मिशन भेजता है वो रोवर के रूप में भेजता है। अब ऐसा तो है नहीं वहां पर रहकर वो फोटोज लेगा, उसके बारे में तो उसकी लिमिटेड नॉलेज, जो आसपास का एरिया होगा जहां तक वो फोटोज ले सकता है वहीं तक की वो फोटोज भेज पाएगा। अब अगर एक रोवर मिशन एक कार सा है जिसमें हम टाई लगा देंगे, जो गति कर सकता है, ठीक है, वैसा मिशन भेजेंगे तो वो कहीं दूर तक जाकर कहीं अलग अलग टेरेन, अलग अलग टोपोग्राफी की फोटोज भेज सकता है। तो इसके बारे में काफी हद तक नॉलेज मिल जाएगी उस प्लेनेट के बारे में। तो अब हम जानते हैं रोवर, तो समझ गए आप लैंडर और रोवर मिशन क्या होते हैं। अभी तक मंगल ग्रह पर 5 रोवर भेजे जा चुके हैं। कौन कौन से रोवर हैं वो देखते हैं। जो पहला रोवर भेजा गया था मंगल ग्रह पर सबसे पहले वो था सोजर्नर। क्या नाम था उसका, सोजर्नर। ये पाथफाइंडर मिशन के तहत भेजा गया था, ठीक है। सोजर्नर का हिंदी में देखें तो क्या मतलब होता है, परदेसी। ये दूसरा था स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। पर अपना तीसरा जो रोवर भेजा था उसका नाम था अपॉर्चुनिटी। कौन सा, अवसर। नासा ने अपना जो चौथा मिशन भेजा जो रोवर था वो भी, उसका नाम क्या था, क्यूरोसिटी। ये काफी प्रतिष्ठित मिशन रहा जो अभी तक काम कर रहा है। ये 2011 में लॉन्च किया गया था, जो कि जो मंगल ग्रह का गैल क्रेटर है, गैल क्रेटर, वहां पर ये भेजा गया। ये बाद वाले वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह पर कौन कौन से क्रेटर है, ये भी जो सभी रोवर्स है ये कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यूरोसिटी रोवर, क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, कुछ जानने। अभी भेजा है वर्तमान में, उसका क्या नाम है, परजेवरेंस। परजेवरेंस, ठीक है, परजेवरेंस। परसेवरेंस होता है इसका वैसे प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम तो परजेवरेंस ही बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, दृढ़ता। तो ये 5 रोवर थे जो नासा ने भेजे हैं अभी तक। इनमें से जो अपॉर्चुनिटी है ये पूरी तरीके से डेथ हो चुका है। डेथ का मतलब क्या होता है स्पेस की भाषा में, देखिए डेथ का मतलब होता है जब उसका कनेक्शन पृथ्वी से टूट जाता है, उसका अता पता नहीं रहता हमें, उसे हम बोलते हैं डेथ रोवर, ठीक है। और बाकी अभी इनमें बाकी 4 अभी ऑपरेशनल है, ठीक है। तो क्यूरोसिटी का जो टाइम है 2011 में इसको लॉन्च किया गया था गैल क्रेटर से, ठीक है। और परसेवरेंस जो वर्तमान में वहां पर लैंड कर चुका है, ठीक है। तो ये बाकी सभी रोवर ऑपरेशनल है अपॉर्चुनिटी के अलावा। ये डेथ ईएसए के बाद में 14 देश है इंडिया। भारत ने 2014 में पहली ही बार में मंगल के ऑर्बिटर में अपना मिशन सफलतापूर्वक प्रतिष्ठापित कर दिया था, ठीक है, 2014 में, जो कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो पहली ही बार में मंगल की ऑर्बिटर तक पहुंच गया था, ठीक है। मॉम मिशन का नाम था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, 2014 में ये लॉन्च किया गया था। तो कभी भी किसी भी जगह आपको पूछा जाए कि पहले ऐसा कौन सा देश था जो मंगल के ऑर्बिटर तक पहुंचा था, ठीक है, तो वो था अपना देश इंडिया, जिसने मॉम जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 में लॉन्च किया था, पहली ही बार में वहां पर मंगल के ऑर्बिटर में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। हमारे इस मिशन ने वहां पर पानी की आशंका भी जताई थी। इसके बाद में ये 2 नए देश, इस साल नए देश जुड़े हैं, यूएई, जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री, अरेबियन देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है। ये पहला ऐसा अरेबियन देश बन गया है जिसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, मंगल के ऑर्बिटर में प्रवेश किया। इन्होंने अपना जो मंगल मिशन था होप प्रोब, ये जापान की सहायता से लॉन्च किया था, ठीक है। होप प्रोब लॉन्च किया था, कहां से, जापान से लॉन्च किया था। और ये एशिया का दूसरा देश बन गया। पहला देश था अपना देश इंडिया, जिसने पहली ही बार में मंगल की सतह तक पहुंचा था, मंगल के ऑर्बिटर तक पहुंचा था। दूसरा देश कौन सा है एशिया से, यूएई। देखिए चाइना से पहले यूएई है, जिसने हाल में इसने अपना जो मिशन लॉन्च किया था जुलाई 2020 में लॉन्च किया था। और अभी फिलहाल फरवरी 2021 में इसने मंगल की ऑर्बिट में एंट्री कर ली है, ठीक है, यूएई। होप प्रोब, देखिए प्रोब क्या होता है। प्रोब एक काफी छोटा मिशन, एक काफी छोटा यान होता है जिसका वजन काफी हद तक कम होता है। एक होता है स्पेसक्राफ्ट, एक होता है प्रोब। प्रोब का वजन काफी कम होता है, ये लगभग 1 टन तक होता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट होता है उसका वजन 10 टन तक हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कहीं पर भी प्रोब आ जाए तो उसका मतलब होता है उसका वजन कम है, ठीक है। ये हालांकि लैंडर भी हो सकते हैं प्रोब। तो यूएई, जो यूएई में इस जो मिशन को कहा जा रहा है वो कहते हैं, वहां के लोग इसको कह रहे हैं अल अमाल, ठीक है। तो यूएई में इस मिशन को क्या नाम से जाना जा रहा है, अल अमाल। और होप प्रोब इसका इंटरनेशनल नेम है, ठीक है, यूएई। तो ये एशिया का 2nd कंट्री बन गया था, कहाँ, मंगल की ऑर्बिट तक जाने वाला। और हाल ही में जो चाइना का मिशन है तियानवेन फर्स्ट, कौन सा, तियानवेन फर्स्ट, ये भी मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। ये एक रोवर मिशन है, रोवर और लैंडर मिशन है।
रोवर मतलब जो मूविंग कंडीशन में वहां पर एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तियानवेनपस्ट इसका मतलब होता है स्वर्ग से प्रसन्न। इसकी भी लॉन्चिंग जुलाई 2020 में की गई थी और ये भी मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है अभी फरवरी के अंदर, ठीक है। तो ये सभी कंट्री थे जो कि मंगल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 कंट्री थे, उनमें रोसकॉस्मोस, नासा, ईएसए और अपना देश इंडिया, जो कि पूरे विश्व का पहला देश था जो पहली ही बार में मंगल की ऑर्बिट तक एंट्री कर गया था। ये देश भी अपने पहले ही प्रयास में मंगल की ऑर्बिट तक प्रवेश कर चुके हैं। और हालांकि अभी चाइना का ये ऑनगोइंग मिशन, अभी तक इसके लैंडर और रोवर ने एंट्री नहीं की है सरफेस पर, मार्स के पर, तो ये भी देखना होगा। अब देखते हैं परसेवरेंस मिशन के बारे में। नासा ने अपना ये मिशन CCFS केप कनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में, वहां से लॉन्च किया था जुलाई 30, 2020 को। और करीबन 7 महीने बाद में ये नासा के जेजेरो क्रेटर 28 फरवरी 2021 को वहां पर लैंड कर गया। जेजेरो क्रेटर को ही क्यों चुना नासा ने? देखिए, इसके पीछे सीधा कारण ये है कि जो जेजेरो क्रेटर था, जेजेरो एक नाम है, ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना में कोई शहर है, वहां के वैज्ञानिकों ने ये नाम रखा था जेजेरो। जेजेरो का मतलब होता है झील, लेक। जेजेरो का मतलब क्या होता है? लेक। तो जैसे कि नाम से पता चलता है लेक, तो मंगल ग्रह पर जो जेजेरो क्रेटर है वहां पर काफी समय पहले वहां पर एक झील थी पानी की, उसके आसपास एक बेसिन है, एजिडिस बेसिन, उसके बारे में कभी पढ़ेंगे। उसी बेसिन के पास है ये जेजेरो क्रेटर। देखिए, मंगल ग्रह पर काफी क्रेटर्स है, लगभग 7 लाख क्रेटर है मंगल ग्रह पर। देखिए, कोई भी क्रेटर कैसे बनता है? जब भी कोई उल्का पिंड या उल्का किसी प्लानेट पर आकर गिरते हैं, जो कि अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, किसी भी प्लानेट की कक्षा में आकर वो उस प्लानेट के अंदर गिरते हैं, तो वहां पर एक खड्डा बना देते हैं। तो इसी प्रोसेस से क्या बनता है? क्रेटर। तो जो मंगल ग्रह पर क्रेटर लगभग 7 लाख क्रेटर, यह भी इसी का परिणाम है। और भी कई वहां पर प्रोसेस है। देखिए, मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह पर क्रेटर की बात करें तो पृथ्वी पर कम क्रेटर है, क्योंकि इसके पीछे सीधा कारण है, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है पृथ्वी की, उसके कारण यहाँ पर भूकंप, सुनामी वगैरह आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्रेटर क्या होते हैं? समतल हो जाते हैं। जबकि मंगल ग्रह पर तो कोई भी एनवायरमेंट नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर जो खड्डे हो जाते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में ज्यादा क्रेटर है। तो जो जेजेरो क्रेटर था, वहां पर प्राचीन समय में एक झील हुआ करती थी, जो कि बाढ़ आने के बाद में पूरी तरीके से पानी से लग गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक ये बात बताते हैं कि जो जेजेरो क्रेटर है, यहाँ पर अगर पानी था तो उस टाइम माइक्रोबियल लाइफ भी वहां पर पैदा हुई होगी। माइक्रोबियल लाइफ क्या होती है? देखिए, माइक्रोबियल लाइफ जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव पनपते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव। अगर ये पनप सकते हैं तो वहां पर जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वहां पर संभावना बन सकती है। अगर माइक्रोबियल लाइफ वहां पर थी तो वहां पर जीव की उत्पत्ति हो सकती है। इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन थी, कई ऐसे एलिमेंट्स, न्यूट्रिशन थे जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसी चीज के लिए जेजेरो क्रेटर को चुना गया। तो आपको क्लियर हो गया जेजेरो क्रेटर क्यों चुना गया। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। जो इस मिशन को सबसे खास चीज बनाती है वो है इसका हेलीकॉप्टर। इस मिशन में हेलीकॉप्टर पहली बार भेजा गया है, किसी भी प्लैनेट या स्पेस में पहली बार हेलीकॉप्टर भेजा है, वो है इंजेन्युइटी, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ये एक टेक डेमो है। टेक डेमो क्या होता है? टेक डेमो एक ऐसी मशीन होती है या ऐसी मशीनरीज होती है जिनका प्रयोग हमने अर्थ पर तो कर लिया, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट या स्पेस में करने के लिए हम उसको पहली बार भेजते हैं और ये पता करते हैं कि क्या उस एनवायरमेंट या उस क्लाइमेट में वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी काम कर पाएगी। तो जैसे कि पहली बार हेलीकॉप्टर मार्स पर भेजा गया है, तो ये क्या वहां पर काम कर पाएगा, ये वहां पर जांचना है। तो ऐसी चीजों को जांचने के बारे में हम क्या बोलेंगे? टेक डेमो, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए, इसकी खास बात क्या है। इस तरीका का कुछ हेलीकॉप्टर भेजा है उन्होंने। इसमें क्या, ये एक रोटर लगा हुआ है, ये इसके नीचे एक पैनल है, पैनल में क्या है, सेंसर लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। इसके ये 4 लेग जो इस पर इसको स्टेबल कर रखे हैं, ये 4 लेग, ठीक है। ये रोटर है जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर दो का ग्रुप लगा हुआ है 4 कार्बन ब्लेड का, ठीक है। ये कार्बन ब्लेड्स है, क्या है, कार्बन ब्लेड्स, 4 कार्बन ब्लेड्स है। ये एक दूसरे से अपने से अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है, जिससे के कारण ये लिफ्ट करवा सके, हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़वा सके, ठीक है। इसके ऊपर लगा हुआ है सोलर पैनल, जो कि वहां से सूर्य की जो भी प्रकाश आएगा उसको ये एनर्जी में बदलेगी। इसमें लिथियम आयन की बैटरी यूज में ली गई है, ठीक है। और इसमें एक एंटीना है जो भी यहाँ पर ये फोटोज वगैरह एक्सप्लोर करेगी चीजें, वो डायरेक्टली पृथ्वी पर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्पीड कितनी है, 2400 रोटेशन पर मिनट। ये 2400 रोटेशन पर मिनट इसकी ब्लेड्स कर सकती है, ठीक है। इसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन की बैटरी ली गई है, और ये एक बार उड़ने पे 90 सेकंड ऊपर रहेगा सरफेस पे। 90 सेकंड होने के बाद ये जस्ट सरफेस पर चला जाएगा। उस 90 सेकंड के अंतर्गत ये जितनी भी तस्वीरें लेता है, जितना भी एक्सप्लोर करता है, वो उनको ट्रांसमिट करेगा आगे, ठीक है।
तो ये एक फ्लाइट के लिए कितना समय लगेगा, 90 सेकंड लगेगा, ठीक है। और ये कितना ऊंचा उड़ सकता है, ये 3 से 5 मीटर ऊंचा उड़ सकता है एक बार में, ठीक है। और इसमें टेली रोबोट टेक्नोलॉजी काम ली गई है। टेली रोबोट क्या होती है, जिसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें रोबोट होते हैं। तो इसमें जो भी इसको ऊपर उड़ाएगा, इसको एनालाइज करेगा, इसके जितने भी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होंगे उनको एनालाइज करेगा, वो कौन करेगा, रोबोटिक सिस्टम इसके अंदर का। अगर ये हेलीकॉप्टर सफल होता तो आने वाले मिशन में काफी हेलीकॉप्टर कई एजेंसियां भेजेंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये मिशन के बारे में काफी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे स्पेस पर। जब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।